तो वेलकम टू डाला मैथ्स क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं आपकी थर्ड सेमेस्टर की बुक, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक क्लास आपकी इसको हो चुकी है आपकी। उस क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई भी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अगर सबसे पहले हमने चेक करना था कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया था हमने, n को विद रिस्पेक्ट टू x किया था। अगर ये दोनों टर्म आपकी इक्वल थी तो इक्वेशन थी आपकी एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट का सोल्यूशन आपका क्या था कि m वाली टर्म का dx के रिस्पेक्ट में, n वाली टर्म का dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बस कंडीशन क्या थी, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा और दूसरा यहाँ पे n की वो टर्म जिसमें x है उनको हटा ही दूंगा उसके अंदर। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जो सिर्फ वो टर्म बचेंगी उनका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा मैं। ये आंसर था। आज हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आता है। अब 6 मार्क्स में से इसके 5 रूल हैं आपके। सबसे पहले 5 रूल किस चीज के लिए कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए 5 रूल हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे आगे मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसने एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, और लिखा वहीं पे होगा सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम तो पहले अपने वाले मेथड से चले, जो dx के साथ में क्या था m कितना हो गया यहाँ पे आके एक्स स्क्वायर वाई, n जो dy के साथ में है विद साइन आएगा, ध्यान में रखना, ऐसा ये नहीं होगा सिर्फ पूरा हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एग्जैक्ट देखने के लिए m वाले को y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया dm बाई डी वाई, वाई की टर्म थी खाली 1 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर। dn बाई डी एक्स करना है, x की अंदर सिर्फ एक ही टर्म एक्स क्यूब, y वाला 0 हो जाएगा, बाहर साइन माइनस का तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो जो dm बाई डी वाई और dn बाई डी एक्स देखा मैंने देखा कि dm बाई डी वाई तो आ रहा है एक्स स्क्वायर और dn बाई डी एक्स आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर, आपस में ये बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो एक ऐसी टर्म ढूंढ के लेके आऊंगा जिससे मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बन जाए। और जो वो टर्म होती है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं एक नई टर्म आती है, उस टर्म का नाम है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर कि जो इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है, जिससे बाद में अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरा वही वाला काम हो जाएगा, डी से मेरा पूरा कट जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढने के 5 रूल हैं। वो 5 रूल आपको पता चलेंगे आपके क्वेश्चन को देख के। आते हैं जी हम लोग। सबसे पहला रूल ये बोलता है कि अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दी हुई है, अगर उसकी डिग्री होमोजीनियस है, मैंने वर्ड लिखा है होमोजीनियस डिग्री। अब यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट ये देख लो कि होमोजीनियस डिग्री क्या होता है। जो x की पावर है ये, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं डिग्री। अगर x क्यूब है इसका मतलब डिग्री x की 3 है। अगर y स्क्वायर है तो y की डिग्री कितनी है 2। एक कंसेप्ट यहाँ पे ये भी होता है, अगर x और y मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो यहाँ पे डिग्री दोनों की काउंट होगी 1 इसकी, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 2। यहां तक ये तो कंसेप्ट है डिग्री का। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, ठीक है, क्या मतलब है एक जैसा। इसने बोला कि जो इक्वेशन दी हुई थी अगर वो होमोजीनियस है, इसका मतलब पूरी इक्वेशन की डिग्री सारी टर्म्स की सेम है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। x की डिग्री है 2, y की भी 2, तो ये आपकी होमोजीनियस है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है एक इसकी 2 है, तो ये आपकी है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या है होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई
इक्वल टू 0। यहाँ पे x की डिग्री तो है 2, लेकिन y की डिग्री है 1, सारे की डिग्री 2 नहीं है, तो आपकी ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। तो ये मतलब है आपका किसका, होमोजीनियस का। तो जो मेरा रूल था वो क्या बोल रहा है मुझे, वो देखते हैं एक बार। इसने बोला कि अगर सारी इक्वेशन होमोजीनियस, डिग्री सबकी सेम हुई, क्या हो गया, डिग्री सेम हुई। जैसे इसको देखा मैंने, डिग्री कितनी है इसकी, x की है 2, y की है 1, तो टोटल कितनी होगी इसकी 3। यहाँ पे x क्यूब है, कितनी है 3। यहाँ पे y क्यूब कितनी है, उसकी है 3। तीनों की डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी होमोजीनियस है, कितनी डिग्री की, 3 डिग्री की। अगर कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है तो डायरेक्ट इसने क्या बोला, m को मल्टीप्लाई कर दो x से, n को मल्टीप्लाई कर दो y से, और उसको डिवाइड कर दो 1 से। जो ये टर्म आएगी वही आपका क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी। कुछ नहीं था, m भी है मेरे पास, n भी है मेरे पास, ठीक है। एम एक्स प्लस एन वाई 1 से डिवाइड करना है, वो आपका क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। करके देख लेते हैं। 1 बाई m था मेरा ये रहा, एक्स स्केयर वाई, m को करना है x से, पहले एक्स स्केयर वाई है, अगर इसको x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई। n कितना है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको करना था y से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4। ये आपका आ गया 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। इससे ये काट दूंगा तो अकेली टर्म क्या बच गया आपकी, माइनस 1 बाई वाई की पावर 4। और यही मेरा क्या है, इस टर्म को मैं बोल लूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कहने का मतलब क्या है, इस टर्म से अगर ओरिजिनल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब मेरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे ओरिजिनल, ये वाली है। एक टर्म उसके अंदर है एक्स स्केयर वाई डी एक्स था, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, माइनस 1 वाई बाई 4 से डी एक्स। और अगली टर्म मेरे पास क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब, सारी इसके अंदर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया किसे, मैंने माइनस 1 बाई वाई की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0 से। अब ये इक्वेशन नहीं बन गई, इसमें नए m और नए n हो गए। अब ये मेरी क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। लिख के देखते हैं। अब नया ये मेरा m है, एक्स स्केयर वाई मल्टीप्लाई वाई की पावर 4 से, एक तो कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब बच जाएगा, माइनस साइन था तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्केयर बाई वाई क्यूब। ये तो आपका आ गया नया m। n को देखो, माइनस दोनों में है, माइनस माइनस बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा। ये तो आपका ये मल्टीप्लाई किसे है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई है 1 बाई वाई की पावर 4 से। एक तो इससे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आपका n आ गया। एक तो टर्म आ गई एक्स क्यूब बाई वाई की पावर 4, वाई क्यूब 1 बाई वाई की 4 से मल्टीप्लाई में 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस कितना आ जाएगा 1 बाई वाई। ये आपका आ गया m, ये आ गया आपका n। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद एग्जैक्ट चेक करना जरूरी नहीं है, हमेशा एग्जैक्ट ही होगी। अगर आप वैसे भी देखोगे, करके देखो, अगर मैं m वाली टर्म को y के रिस्पेक्ट में करूं तो y में कितना दिया हुआ, 1 बाई वाई क्यूब, तो y क्यूब का कितना हो जाएगा, माइनस 3 वाई की पावर माइनस 4, और साथ में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर था माइनस वाला, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई वाई की पावर 4। ये तो आपका हो गया dm बाई डी वाई, और ये dn बाई डी एक्स है। अगर इसको मल्टी एक्स के रिस्पेक्ट में करो, dn बाई डी एक्स करो, आपका कितना हो जाएगा, खाली टर्म ये जीरो ही हो जाएगी। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, नीचे y की पावर 4, ऐसा कैसा रहेगा। अगर इन दोनों टर्म को देखोगे तो आपकी सेम है, तो इक्वेशन आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला स्टेप करना जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाना, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हमेशा एग्जैक्ट ही बनेगी। तो आ जाओ फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे क्वेश्चन में क्या था, मेरे नए m और n आगे। अब नए m और n आगे, सॉल्यूशन आपका वही था, क्या था, m वाले को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, जिसमें y कांस्टेंट रहेगा। n की वो टर्म जिसमें x नहीं है, मैंने देखा पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब वाई, x है इसके अंदर, छोड़ दिया मैंने इसको। एक टर्म बच गई कौन सी, 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू सी। कर दो, इंटीग्रेट करना है इसको। तो ये वाली टर्म कौन सी है आपकी, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, कितना हो जाएगा इसका, एक्स क्यूब बाई 3, वाई क्यूब नीचे रहेगा, कांस्टेंट था। यहाँ पे 1 बाई वाई का कितना होता है आपका,
log y और इक्वल टू क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमने देखना है कि जो इक्वेशन dm बाई dy एग्जैक्ट नहीं होगी उसमें dm बाई dy dn बाई dx के बराबर नहीं होगा। दूसरा, बराबर नहीं है तो उसने बोला कि मैंने क्वेश्चंस की तरफ देखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि मुझे डिग्री होमोजीनियस दिख रही है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी भी 3 है, सारी टर्म की 3 है, तो होमोजीनियस है। तो कुछ नहीं करना, m को मल्टीप्लाई करो x से, n को मल्टीप्लाई करो y से, जो आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर इस टर्म से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नया m आएगा, नया n आएगा, फिर डायरेक्ट जो हमने पिछले चैप्टर में किया था सोल्यूशन निकाल दो उसका। तो ये थे आपकी पहली टाइप। इन 5 टाइप से क्वेश्चन आता है, पहले से क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लो। अगर कोई डाउट आता है आप भेज सकते हो मुझे। अगर चीज़ अच्छी लग रही है आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।